गृह प्रशासन और विकास मंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव कुमारी नगर पालिका दफ्तर का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड संधारण कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति पाए जाने के बाद नगर पालिका के सीएमओ नेतराम चंद्राकर को निलंबित कर दिया गया है। जबकि डिप्टी सीएम अरुण साव कुमारी नगर पालिका दफ्तर पहुंचे तो वहां अधिकांश अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी और निष्ठा ऐप में उपस्थिति नहीं पाई गई। नगर पालिका लेखा के निरीक्षण में कैश बुक पंजी और लेखा पंजी अपूर्ण पाया गया। निकाय में पेयजल संकट की स्थिति, अमृत मिशन और अटल परिसर के निर्माण की प्रगति भी धीमी थी। निकाय में राजस्व वसूली, प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरे निर्माण कार्यों के साथ ही सुशासन त्योहार के आवेदनों के निराकरण की भी प्रगति बहुत धीमी पाई गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा औचक निरीक्षण और कार्यों की समीक्षा में सीएमओ संतोष पर जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद सरकार ने उनके निलंबन की कार्रवाई की है। भिलाई बड़ी खबर है, जहां कुमारी पालिका सीएमओ सस्पेंड हुई सावे काम में लापरवाही करे में सस्पेंड हुई से डिप्टी सीएम अरुण साव औचक निरीक्षण करे रही सावे 2 दिन पहले औचक निरीक्षण करे रही से। आप मला बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव हुआ सीएमओ ला यहाँ पर फटकार लगाए रही सावे, जेकर बाद एक बड़े एक्शन ले गए है। तो काम में लापरवाही करे में सस्पेंड की कार्रवाई हुई सावे। भिलाई बड़ी खबर आप मला दिखा दें, जहाँ काम में लापरवाही करे में सस्पेंड की कार्रवाई हुई सावे। डिप्टी सीएम अरुण साव यहाँ औचक निरीक्षण पर पहुंचे रही सावे, जेकर बाद 2 दिन पहले वो औचक निरीक्षण में पहुंचे रही सावे, जेकर बाद लापरवाही देखी सो एकर बाद अब एक्शन। और ज्यादा जानकारी पर हमसे की कोमल हमार मनसन लाइव जुड़ी गया है। कोमल, डिप्टी सीएम पहुंचे रही सावे, जेकर बाद औचक निरीक्षण हुआ करी सावे, का कुछ काम में लापरवाही रही सावे, जेकर बाद ए एक्शन लेगे से। हाँ जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम अरुण साव 9 मई को कुमारी पालिका पहुंचे हुए थे और यहाँ पर उन्होंने काफी लापरवाही देखी, काफी अनियमितताएं भी देखी, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की अगर हम बात करें तो उपस्थिति पंजी से लेकर निष्ठा ऐप में कोई अटेंडेंस नहीं थी और जो कर्मचारी छुट्टी पे थे उसके आवेदन में दिनांक तक का उल्लेख नहीं था। इसके अलावा कैश बुक का संधारण सही ढंग से नहीं किया गया था। वही पीएम आवास योजना से लेकर अमृत जल मिशन, पेयजल संकट, अभी गर्मी में लोग जूझ रहे हैं तो अमृत मिशन के जो कार्य थे उस पर काफी लापरवाही की गई थी, अनियमितताएं की गई थी। जो काम समय पे होना था वो काम उस समय सीमा के आगे बढ़ने के बावजूद भी वहां काम नहीं हो पाता था। इन तमाम सारी चीजें सामने आई थी और जब डिप्टी सीएम अरुण साव ने सीएमओ नेतराम चंद्राकर को जब सारी चीजें पूछी तो उनका जो आचरण है वो भी सही नहीं था, उनकी भाषा शैली भी सही नहीं थी। तो जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में कल रात में देर रात आदेश जारी हुआ राज्य शासन की ओर से और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि कुमारी पालिका में लगातार अनियमितता की शिकायतें भी आ रही थी और 3 महीने पहले ही वहां चुनाव कंप्लीट हुआ। हालांकि नेतराम चंद्राकर सीएमओ जो हैं वो कांग्रेस सरकार के समय से वहां रहे हैं, तो लगातार जो कार्य में लापरवाही है कि आप अपने दस्तावेज को पूरा नहीं रखते हैं, आप अपनी चीजों को कंप्लीट नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सीएमओ की होती है, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनके नेतृत्व में चलते हैं। तो सबसे बड़ी लापरवाही चंद्राकर सीएमओ की भी निकली, क्योंकि उन्होंने समय पर सारी चीजों को जांच नहीं किया, न कोई रजिस्टर कंप्लीट था और न ही कोई चीजें ऐसी थी कि जो वहां दिखाने लायक थी कि मंत्री अगर बैठे हैं तो आप ये चीजें दिखा सकते हैं, अपना अचीवमेंट दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें सामने आई और उसके बाद ये कल रात देर रात आदेश जारी हुआ है। बिल्कुल, तो कई सारा बड़ी लापरवाही रही सावे, जेकर बाद एक्शन लेगी सावे। कोमल, बहुत शुक्रिया अपन के पूरा जानकारी पर।